बहुत से पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनको आप जब घी खाने की सलाह दीजिए तो वो कहते हैं कि हमको घी अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम घी नहीं खाते हैं। और जब उनका परीक्षण करिए तो पता चलता है कि घी ही उनका असली औषधि है। अगर वो घी खा लिए होते तो इस स्थिति में वो नहीं पहुंचते। पूरे शरीर में रुक्षता, पूरे जो है आंतों में रुक्षता, सारे लक्षण रुक्षता के होते हैं। साथ ही साथ उनके नख में, उनके केश मतलब बालों में हर जगह रुक्षता होती है। वात पूरी तरह बढ़ा हुआ होता है। आँखों की दृष्टि में भी कमजोरी होती है। अग्नि ठीक नहीं होती है। और जब हम घी के गुणों को देखते हैं तो स्नेह में वो परम विद्वात दुर्बल अग्नि दीपनम, मतलब स्नेह जो होता है वो दुर्बल अग्नि का दीपन करता है, आजन्म साथ में होता है। जो गृहिणी के जो रोगी होते हैं, जिनकी लाइनिंग, गट की लाइनिंग गड़बड़ हो जाती है, ख़राब हो जाती है, इरोड हो जाती है, उनको भी ये ठीक करता है। तो कुल मिला के अगर आप घी का सेवन कर रहे हैं तो आप जो है स्वस्थ हैं, सुखी हैं। लेकिन घी का सेवन उन्हें ही करना चाहिए जो रेगुलर व्यायाम भी कर रहे हैं और जिनका भोजन पच जा रहा है। ऐसे लोग घी का सेवन अगर करें जिनका रेगुलर व्यायाम नहीं है और पाचन ठीक नहीं है, तो उनको और आम बनने की जो है गुंजाइश होगी, और आम बन सकता है। इसलिए ऐसे लोग आम घी का सेवन न करें। घी आपकी अग्नि को दीप्त करेगा, उसमें ब्यूटारिक एसिड होता है, आपकी गट की लाइनिंग को भी ठीक करेगा। तो अगर आप देसी घी का सेवन करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। उसमें भी अब आजकल मार्केट में बिक रहा है कि कोई कहता है कि हमारा A2 घी है, कोई कहता है कि हमारा A1 घी है। जब हम घी के लेवल पे आते हैं तो वो A1 और A2 जैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि एक प्रोटीन होता है जो देसी घी में अलग होता है और देसी गाय में अलग होता है और विदेशी गाय में अलग होता है, उसके दूध में। और जब हम दूध से मक्खन और मक्खन से फिर घी बनाने की प्रक्रिया में आते हैं तो प्रोटीन ख़त्म हो जाता है। तो वो प्रोटीन आने का कोई जो है तुक नहीं है। तो अगर हम घी के स्तर पे देखें तो आप विदेशी गाय का भी घी अगर खा रहे हैं तो वो उतना ही लाभकारी होगा जितना आप देसी गाय का खाएंगे। घी के स्तर पे देसी या विदेशी या A1 A2 जैसा कुछ होता नहीं है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से।